प्रणाम जी, कैसे हैं आप सभी? नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। प्रणाम साथ जी। दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य सत्संग में आइए प्रवेश करते हैं। श्री जी श्री मुखबाणी में फरमाते हैं, जो विध लहूं बचन ने तो संसार अमने सुन। साथियों, हम सब रूहों की सार्थकता क्या है वो श्रीमुखवाणी में लिखा है। श्रीमुखवाणी को जो सिर माथे पर बिठाते हैं और रात दिन परमात्मा का भजन करेंगे और भोग से निवृत्ति लेंगे, अनासक्त होकर जिएंगे, तो इस देव दुर्लभ शरीर का उपयोग कर पाएंगे। सुंदर साथ जी, इस देव दुर्लभ जीवन का भोग भोगने में ही उपयोग नहीं करना चाहिए। श्री जी ने कल भी कहा था, खोवत जन्म गवार, सुनत नाही पुकार। है ना साथियों, मानव जीवन तो हम ऐसे ही गंवा रहे हैं। अब श्री जी ने उपदेश दिया, हमें श्रवण करना चाहिए। हमको तो सिर्फ माया ही चाहिए। श्री जी फटकारते हैं, संत जन फटकारते हैं, माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए। ये कबीरदास जी का पद है शायद। माया माया सभी लोग कहते हैं, लेकिन किंतु परंतु माया की जो वास्तविक स्वरूप का किसी को पता नहीं। कोई नहीं जानता माया की वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या है माया की वास्तविक स्वरूप? कहा, जो मन से ना उतरे, मन में जो इच्छा वासना आसक्ति जो भरा हुआ है वो जो न उतरे, उसी को माया कहते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जो गहन आसक्ति, यही माया है, मोह है। तो साथियों, पुत्र परिवार में बहुत आसक्ति है ना, उसी में फंसे हुए हैं ना, और उसी में हम आत्मशक्ति गंवा रहे हैं ना, वही माया है। श्री जी ने कहा, बल खोए चली हार। माया में बहुत जल रहे हैं, जल बल होत अंगार। जब घट मोह समाया, कबीरदास जी ने कहा, सबे भया अंधियार, निर्मोह ज्ञान विचारी के हैं साधु उतरे पार। साथियों, हमारा मन जब सांसारिक मोह माया में लिप्त हो जाता है तो क्या होता है? कबीरदास जी कहते हैं, चार और अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। सबे भय अंधियार। और कहा, निर्मोही ज्ञान विचारी के। जो निर्मोही होते हैं, निर्मोही मतलब मुक्त ज्ञानी, वही आध्यात्मिक ज्ञान पर विचार करते हैं, वही साधु है। साधु उतरे पार, और सच्चे साधु जन ही इस संसार से पार उतरते हैं। देखिए क्या कहा, जो तू चाहे मुक्ति को, छोड़ दे सबकी आस, मुक्ति ही जैसा होए रहे, सब कुछ तेरे पास। यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो, मुक्ति की इच्छा करते हो, तो क्या बात है, क्या करना चाहिए? आशा छोड़ दो, अपना तन मन धन सब कुछ परमात्मा में अर्पित कर दो। उनका है ऐसा सोच लो, फिर तो सब कुछ तेरे पास है। कबीरदास जी कहते हैं, है ना, तन मन धन सब अर्पण करने वाले छत्रसाल जी को देखिए, किसी चीज की कमी थी?
सब कुछ तेरे पास, छोड़ दे सबकी आस, सब कुछ तेरे पास। प्यारे सुंदर साथ जी, बात ऐसी ही है। माया रूपी नारी ने छलबल वल अकल से परिपूर्ण ये खेल रच्यो है नार, है ना, या छल रच्यो है नार। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को संसार की रचना, माया की रचना करने वाले धनी की पहचान करनी है, उनसे सुख लेनी है, माया से नहीं। आत्मा सुख का अनुभव, परमात्मा सुख का अनुभव करना है, न कि हमें सारा जीवन इसी माया के पीछे गुमा देना है। पदार्थों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे गुमा नहीं देना चाहिए। यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। विवेक से विषयों का त्याग करो, गीता में कहा है, विवेक से विषयों का त्याग करो और परमात्मा का भजन करो और उनको प्राप्त करो। अगर कोई किसी को पूछे तो भोग पदार्थ में सुख है, तो अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं है, लेकिन श्री जी को पूछे, कोई न अघाया इनमें चचोरत ठोर मुर्दार। हाँ, ये इंद्रियन के स्वाद को लवर सब संसार। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के संयोग से होने वाला जो सुख है, उस सुख को लेकर आज तक किसी का पेट नहीं भरा, आज तक किसी का पेट नहीं भरा। तो साथ जी, सांसारिक सुख है ना, सभी योनियों में समान ही होता है, ना? दूसरों की दृष्टि में तारतम्य भले ही दिख पड़े, लेकिन सभी समान ही सुख का अनुभव करते हैं। एक भूंड भी, एक गधा भी और एक आदमी भी। एक सुअर को बिस्टा खाने में जो सुख होता है ना, जिस सुख का अनुभव है ना, एक मच्छर को, दूसरे प्राणी को काटकर उसका खून पीने में, लहू पीने में जो सुख होता है ना, जिस सुख का अनुभव एक भेड़ को हरी हरी घास खाने में होता है, एक कुत्ते को मांस सूखे हड्डी को चबाने में होता है, जिस सुख का अनुभव एक राजा को खटरस स्वाद व्यंजन भोजन करने में जो सुख होता है, उसी प्रकार का सुख साथियों एक गरीब आदमी को नमक और रोटी खाने में होता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं, इसी सुख का अनुभव इंद्र को भी और देवों को भी अपने अमृत भोजन में होता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो सुख की अनुभूति जहाँ है, वहाँ एक ही है, एक समान है। हाँ, सुअर और भेड़ के सुख को हम भले तुच्छ समझें और आदमी में जो सुख लेने के तरीका उसको उच्च समझें। एक राजा भले ही वो गरीब के सुख को तुच्छ समझे। साथियों, भले ही ऊपर वाले देवता लोग हमारे सुख को तुच्छ मानने से क्या होता है, सभी समान ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। और हमें ये भूल नहीं करना चाहिए कि सुख पदार्थ में है, पदार्थों में नहीं है। चचोरत ठोर मुर्दार करके समझाया। भौतिक सुख भौतिक पदार्थ से मिल सकता है, उससे चित्त शांत हो सकता है, लेकिन आत्मीय सुख नहीं मिलता। तत्क्षण उस भौतिक पदार्थ में आत्मीय प्रतिबिंब पड़ता है और सुख आने लगता है। जैसे हम भौतिक पदार्थ लेते हैं ना साथ में, और जैसे आत्मा तो भोक्ता रूप में है, तो सबका सुख का अनुभव एक ही प्रकार का है, सब में आत्मा है, एक ही प्रकार का सुख लेते हैं सब। शास्त्रों ने इस बात की, श्री जी ने इस बात की खुलासा की है, समझाया है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ज़्यादा नहीं कहूँगा। मायावी भोग्य पदार्थों में श्री जी कहते हैं, आप हम जीवन बर्बाद न करें, आत्मशक्ति को न गंवाएं और विकारों में नहीं जाकर ब्रह्म सृष्टि को चाहिए। क्या करना चाहिए? संपूर्ण प्रयत्न करके, मेहनत करके, निष्ठा से, धार्मिकता से जीवन उत्थान करें और आत्मकल्याण करें और वाणी पढ़ें
और वाणी में यही सब कहा है साथियों। और हम चौपाइयों को ठीक ठीक पढ़ें, ठीक ठीक समझें और धनी का गुणगान करते जाना है। बाकी फालतू बकवास कुछ नहीं करना है। कल फिर मिलेंगे, कल फिर कोई एक चौपाई दो चौपाई के ऊपर चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। नाथ फकीर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रणाम।